आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर से पीएमओ का बड़ा अफसर बताने वाला ठग गिरफ्तार। जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी पर चलता था। अतिक ने कहा था जिस दिन उमेश पाल को मरवाऊंगा टीवी पर 15 दिन यही चलेगा। शिवसेना संकट, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से कैसे बहाल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। सुक्खू सरकार का पहला बजट, आज लग सकते हैं नए उपकर। राहुल बोले अडानी मुद्दे से डरी सरकार, इसलिए लंदन के मेरे भाषण पर तमाशा, सेना को मिलेंगे 70,000 करोड़ के हथियार। मुझे फंसाने का ट्रैम्प था, पत्नी अमृता को रिश्वत ऑफर करने के मामले पर बोले देवेंद्र फडणवीस। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस, पीड़ित महिलाओं की मांगी डिटेल, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है मामला। वरुण गांधी ने मोदी सरकार के कामकाज पर डिबेट का ऑक्सफोर्ड यूनियन का आमंत्रण ठुकराया। आवारा पागल दीवाना 2 को लेकर सुनील शेट्टी ने दिया बड़ा अपडेट, बताया कब शुरू होगी शूटिंग। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे आज, हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी, रोहित पहले मैच से बाहर। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ का अफसर बताता है। गुजरात के रहने वाले इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है। वह खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, ठग ने जेड प्लस सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ एसयूवी की सुविधाएं भी ले रखी थी। वह हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था। शक होने पर पुलिस ने जांच की तो वह फर्जी अफसर निकला। उसे 10 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया। जेके पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तारी का खुलासा किया। अतिक अहमद ने देवरिया जेल में कभी अपने ही गुर्ग रहे जैद की पिटाई के बाद धमकी दी थी कि जिस दिन उमेश पाल को मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर यही चलेगा। उमेश की मुखबरी तुम ही करोगे, नहीं क्या तो उसी के साथ तुमको भी मरवा देंगे। जैद ने देवरिया जेल में पिटाई के कुछ दिन बाद जब अतिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो उसने उमेश पाल का भी जिक्र किया था। एफआईआर का वह हिस्सा अब वायरल हो चुका है। माना जा रहा है कि अतिक 2019 में उमेश की हत्या की साजिश रच रहा था। कभी अतिक के बेहद खास रहे आबिद प्रधान का दामाद जैद अतिक अहमद की सरपरस्ती में कुछ ही सालों में करोड़ों में खेलने लगा था। धूमनगंज, मरियाडी, असरोली एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के साथ बेरहमोली में जितनी जमीनों की खरीद फरोख्त होती, जैद हर जगह हस्तक्षेप करता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आश्चर्य जताया कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को फिर से कैसे बहाल कर सकता है, जबकि उसे विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की कार्रवाई अवैध लगती है। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी गौर किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार करते हुए कि वे अल्पमत में थी, शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना राजनीतिक संकट के मद्देनजर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करने वाले प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक तार्किक बात होती बशर्ते आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते, फिर आप निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल हो जाते, क्योंकि विश्वास मत आपके साथ नहीं रहता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। वह पहले ही कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्य क्षेत्र में आने वाले कई उपकर या शुल्क लगाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा सकते हैं। इस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोकालुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का यह बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है।
राहुल गांधी ने लंदन में दी अपने भाषण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली। प्रधानमंत्री और सरकार अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं, इसलिए मेरे भाषण पर यहाँ तमाशा हो रहा है। लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा। मैं सांसद हूँ और संसद मेरा मंच। उधर सरकार ने सेना की 70,584 करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने खरीद को मंजूरी दी। खरीदे जा रहे हथियारों में नेवी के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी मरीन हेलीकॉप्टर और 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हैं। अमृता फडणवीस को रिश्वत ऑफर करने के मामले पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, यह सारा ट्रैप मुझे फंसाने के लिए था। उन्होंने सारा घटनाक्रम सदन को बताते हुए कहा, जैसे ही मुझे फंसाने की इस कोशिश का अंदाजा लगा, हमने तत्काल इस मामले में पुलिस के संज्ञान में लिया। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। मेरी पत्नी को धमकाने और ब्लैकमेल करने के इरादे से जो वीडियो भेजे गए थे उनकी जांच की गई, लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नोटिस दिया है। इस नोटिस में राहुल गांधी से पूछा गया कि उन पीड़ितों की डिटेल्स शेयर करें जिन्होंने उनके शारीरिक शोषण की शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर लिखे एक स्टेटमेंट पर संज्ञान लेते हुए सवाल किए हैं और जवाब मांगे हैं। श्रीनगर में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने सुना है महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पूछा है इन पीड़ितों की डिटेल्स दे ताकि उन्हें सिक्योरिटी दी जा सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नोटिस राहुल गांधी को फिजिकल तौर पर दिल्ली पुलिस आज देने गई थी, जिस नोटिस को खुद राहुल गांधी ने रिसीव भी किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन का निमंत्रण ठुकरा दिया है। यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर डिबेट होनी थी। डिबेट का विषय दिस हाउस बिलीव्स मोदी इंडिया इज ऑन द राइट पथ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए भाषणों पर हंगामे के बीच वरुण ने यह फैसला किया है। वरुण ने अपने पत्र में लिखा कि इस तरह के विषयों पर भारत के भीतर ही नीति निर्माताओं में चर्चा होनी चाहिए। वरुण ने कहा कि वे ऐसे विषयों को संसद में और अन्य उचित फोरम पर उठाने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में अंदरूनी चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने में कोई मेरिट नहीं। हेरा फेरी 4 की पुष्टि होने के बाद से ही अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावत के प्रशंसक तीनों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित है। हाल ही में इस फिल्म के सेट से कई तस्वीर भी सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। इस बीच सुनील शेट्टी ने आवारा पागल दीवाना और वेलकम की फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील ने कहा कि इन सभी फ्रेंचाइजी को पुनर्जीवित करने की योजना वास्तव में चल रही है। अभिनेता ने कहा वह हेरा फेरी 4 के बाद आवारा पागल दीवाना 2 की शूटिंग करेंगे और वह फिल्म के किरदार येड्डा अन्ना गुरु गुलाब खन्नी छोटा छतरी से मिलने का अब और इंतजार नहीं कर सकते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। आज मैच में रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालते दिखाई देंगे। सीरीज के बाकी 2 मैचों में रोहित ही टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पहले ही बता दिया था कि रोहित ने पारिवारिक कारणों से सीरीज के पहले वनडे मैच से आराम लिया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी नजरें इस साल के आखिरी में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों पर होगी। इस मैदान पर दोनों टीमें 3 साल बाद आमने सामने होगी। यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक का 4 मैच खेले गए।